17वीं सदी के एक योद्धा ने हमारी आजादी की नींव कैसे रखी? चलिए इस ऐतिहासिक कहानी में समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के इन दमदार शब्दों को देखिए। वो शिवाजी महाराज को आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक मानते थे। लोकमान्य तिलक ने भी इसी स्वराज्य की सोच से प्रेरणा ली। इसी ने हमारे लोकतांत्रिक संघर्ष की मजबूत नींव रखी। पर सोचिए, 1659 की एक लड़ाई सदियों बाद आजादी की मशाल कैसे बन गई, है ना दिलचस्प। फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रतापगढ़ युद्ध, दक्कन की पहाड़ों में लड़ा गया ये एक बेहद ऐतिहासिक और जबरदस्त टकराव था। एक तरफ थी विशाल आदिलशाही घुड़सवार सेना और दूसरी तरफ इलाके की जानकार बेहद फुर्तीली मराठा पैदल सेना। रणनीति देखिए, पहले एक भ्रामक बैठक, फिर हथियारों का गुप्त प्रहार और अंत में जंगलों से अचूक घात लगाकर हमला। इसे कहते हैं गनीमी कावा, यानी वो शानदार छापामार रणनीति जो दुश्मन को बीहड़ इलाकों में पूरी तरह पछाड़ दे। इसमें सबसे कमाल की चीज थी बाघ नख जैसे छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल। एकदम सटीक और अचूक वार। शिवाजी ने घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों का कमाल का फायदा उठाया। उनके इन सिद्धांतों ने सबको पस्त कर दिया। सेना गजब अनुशासित थी। जन्म के बजाय केवल काबिलियत पर अधिकारियों को चुनना सचमुच एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन सबसे खास बात, युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने हारी हुई सेना के साथ बेहद गहरी इंसानियत दिखाई। उनका न्याय बेमिसाल था। वो मानते थे कि दुश्मन के मरने के साथ दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। तो अब सवाल है, ये सामरिक प्रतिभा सीधे हमारे स्वतंत्रता संग्राम से कैसे जुड़ती है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए। शिवाजी का स्वराज्य आगे चलकर हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का सबसे मजबूत ब्लूप्रिंट बन गया। उन्होंने साबित किया कि स्वदेशी ज्ञान और स्थानीय समर्थन से एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य को भी हराया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिवाजी की विरासत को सामाजिक एकता से जोड़ा। एक एकजुट समाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में सोचिए, क्या 17वीं शताब्दी की ये सोच आज भी हमारे लोकतांत्रिक संघर्षों का मार्गदर्शन कर सकती है?